बच्चों, बहुत बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि मैम अब हम कंटिन्यू करें ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ते रहे, हमने पढ़ा है 1.5-2 साल उससे पढ़ा है या नहीं। बेटा सिर्फ 3 पॉइंट्स में आपको सारी चीजें समझाऊंगी। नंबर वन, आई डोंट थिंक सो आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। कई बार क्या होता है ना, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हुए आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, कई बार आप वो चीजें पढ़ लोगे जो नहीं पढ़नी है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो शायद ही आपको किसी ने बात बताई है, अब आपको ये देखना है बेटा कि जो जो टॉपिक्स उन्होंने डिलीट किए, जैसे डाइजेशन डिलीट किया, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आई ईयर डिलीट किया, हर साल उसमें से क्वेश्चन आता था, एबायोटिक फैक्टर्स पे क्वेश्चन आता था, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स पे क्वेश्चन आता था, व्हाट इज लिविंग पे क्वेश्चन आता था, टैक्सोनॉमिकल एड्स पे क्वेश्चन आता था, बोटानिकल गार्डन्स म्यूजियम में और जू में से एक क्वेश्चन आता था, रूट स्टेम लीफ से तो 2 क्वेश्चन आते थे, स्ट्रैटेजी से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आता था, ऑर्गेनिजम्स। तो आपको ढूंढना है कि यार उन टॉपिक्स के अलावा और किससे क्वेश्चन आएंगे। सो आई वांट यू टू गेट द न्यू एनसीईआरटी सो दैट अब आप बैठकर एक तरह से पेपर को प्रिडिक्ट कर पाओगे। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि यार अब मुझे यही पढ़ना है। एनिमल टिश्यूज आपने नहीं करना है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना है, ट्रांसपोर्ट और मिनरल के टॉपिक्स नहीं करने, फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन से क्वेश्चन आते थे तो वो हट गया है। सो प्लीज आप नई एनसीईआरटी लेकर आइए और उसको मार्क करिए, क्योंकि अब 360 नंबर नई एनसीईआरटी से आएंगे, ना कि ओल्ड एनसीईआरटी से। सो एग्जैक्टली जो पुरानी चीजें हट गई, अगर 15 क्वेश्चन उनसे आते थे तो वो 15 क्वेश्चन अब आपने डाइवर्ट करके नई पे करना है, तो आपका फोकस नई एनसीईआरटी पे होना चाहिए। नंबर 2, मैं आपको बता रही हूँ मेंटली बहुत हेल्प करेगा। कई बार मोटी किताब देखते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स होता है, अब इतना पढ़ना है, ये करना है, पर जब आप एक किताब कंसाइज होगी, छोटी होगी, सो आपको पढ़ने में भी पता होगा कि मैंने एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एंड इट्स रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू। एंड नंबर 3 बेटा, जो अभी आपकी नई एनसीईआरटी है, अब ये देखो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो जो टॉपिक्स नहीं काटे वो वैसे के वैसे हैं, पर फिर भी एक बार आप नई किताब को जब 3-4 बार करोगे तो ऑटोमेटिकली वो किताब अब आपके यू विल बी एबल टू अंडर, और कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपने 2-3 बार वो नई किताब देख ली, सो दैट इज गोइंग टू फॉल इनटू योर सबकॉन्शियस मेमोरी। तो प्लीज आप ओल्ड एनसीईआरटी को छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, बट पीसीबी का मैं आपको यही बताऊंगी कि अब आप नई एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और इसके साथ आपको बताना चाहती हूँ, दैट व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू डू द न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि एक तो आपने क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, दूसरा बेटा सिलेबस और कम हो गया है, आएगा सब कुछ एनसीईआरटी से ही। तो अब क्या होने वाला है, नाउ व्हाट आई फील इज मेरिट इवन ज्यादा हाई चली जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली लिमिटेड सिलेबस एक ही किताब से, तो वो बहुत ज्यादा कई बार डेप्थ में, बहुत डिटेल में, हिडन स्टेटमेंट्स, हिडन कॉन्सेप्ट्स, ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजन, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने के चांस जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो नई वाली एनसीईआरटी है वो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आती हो, एकदम आप उसमें रट चुके हो, ताकि अब आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं हो। सो प्लीज जाइए एंड गेट द न्यू एनसीईआरटी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, बाय। इसके अलावा किसी भी चीज में हेल्प चाहिए, मेरी तरफ से कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो फटाफट से मुझे बता दीजिए। टेक केयर, बाय।